नमस्कार, मेरा नाम हिमांशु देवन और वेरिकोसिल के पेशेंट्स को ऑलमोस्ट जो भी आयुर्वेद फिजिशियन है वो राइस खाने के लिए मना कर देता है। उसके पीछे रीज़न क्या है, पहले उसको जान लेते हैं। देखो, ऑलमोस्ट हम देखते हैं कि राइस मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स में कॉन्स्टिपेशन कर देता है। और अगर हम इसकी वेरिकोसिल की डेरिवेशन देखें या हम देखें कि रूट कॉज क्या है, वो ज़्यादातर हमें कॉन्स्टिपेशन मिलता है पेशेंट्स में। तो अगर जो चीज़ हमको दिक्कत दे रही है एज ए कॉन्स्टिपेशन और उसकी वजह से वेरिकोसिल बन रहा है, तो हमारे लिए मेन कॉज क्या हुआ कि हमारे जो राइस है वो हमारे लिए मेन कॉज हो गया, जिसकी वजह से हमें कॉन्स्टिपेशन मिली और उसकी वजह से हमें वेरिकोसिल मिली। तो सिंपल ये उसका एक कोरिलेशन है, इसलिए हम वेरिकोसिल के पेशेंट्स को राइस खाने के लिए मना करते हैं। बट कुछ पेशेंट्स हैं जैसे कि कोलकाता बेस्ड या बिहार बेस्ड या फिर असम के साइड के जो ईस्ट इंडिया के जो पेशेंट्स हैं, उनमें एक कॉम्प्लेक्सिटी है कि उन्होंने बचपन से खाना ही राइस चालू किया है। अब वो राइस छोड़ दें या क्या करें, तो सिंपली वहाँ पर उनको ऑल्टरनेट ढूंढना पड़ेगा। ऑल्टरनेट कैसे कि अगर आप राइस के बिना नहीं रह पा रहे तो राइस को एक मील में रख सकते हो, वो भी दोपहर की मील में, रात की मील में नहीं रख सकते। और जो नॉर्थ इंडिया के लोग हैं, जैसे कि हमारे कश्मीर से लेकर पंजाब, दिल्ली और इस वाला रीज़न, जितना भी हरियाणा का रीज़न आता है, यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर आप राइस को छोड़ सकते हैं, क्योंकि हमारी जो परवरिश है उसमें चावल का इतना नहीं है। हाँ, चावल बनता है, हफ्ते में एक दो बारी घर में बन भी जाता है, बट चावल को हम अवॉइड कर सकते हैं। उसकी रिप्लेसमेंट हमारे पास ऑलरेडी है, हम रोटी परांठे खाते ही हैं। तो आप वहाँ पर रोटी चालू कर सकते हैं, परांठे खाना चालू कर सकते हैं। परांठे को थोड़ा ऑयली हो जाता है, वैलिड नहीं करते, बट फिर भी रोटियाँ तो आप नॉर्मल बेसिस पे ले सकते हैं सब्जी के साथ, ठीक है। और चपाती मेरे हिसाब से कंसिडरेबल है वहाँ पे। और अगर मैं साउथ की बात करूँ तो साउथ में भी चावल का थोड़ा इंटेक ज़्यादा है, ठीक है। तो साउथ में जब इंटेक ज़्यादा है तो वहाँ पर भी मैं सेम वही कहूँगा जो ईस्ट इंडिया के लिए बात करता हूँ कि अगर आप खा रहे हो खाना तो अपनी मील के अंदर आप सिंपली अपने डे की मील में खा लो, रात के मील में कभी चावल को मत लो, क्योंकि जब भी हम डे के मील में लेंगे तो उसको डाइजेस्ट होने का टाइम मिल जाएगा। अगर हम रात को लेते हैं तो उसको डाइजेस्ट होने को टाइम नहीं मिलता, जिसकी वजह से हमें कॉन्स्टिपेशन कॉज करता है। और कॉन्स्टिपेशन जब कॉज होती है तो हमें वेरिकोसिल बढ़ता हुआ दिखाई देता है। तो अगर आप वेरिकोसिल के पेशेंट हो तो चावल को अवॉइड करना आपके लिए नेसेसिटी बन जाती है, और चावल अगर आप छोड़ देते हो तो आपके लिए वेरिकोसिल को क्योर करना ईजी हो जाता है। इसी के साथ अगर आप कुछ भी जानना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं, तो नीचे कमेंट बॉक्स में मेरे को कमेंट कर सकते हैं। इवन आप मेरी टीम से कंसल्ट करना चाहते हैं तो नीचे दिए हुए नंबर पे मेरी टीम से कंसल्ट कर सकते हैं, उसका एक राइट सॉल्यूशन ले सकते हैं। इसी के साथ मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के नमस्कार।